उत्तरायण सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग के अध्याय में 12वीं गाथा पर चर्चा चल रही थी, परंतु 11वीं गाथा पर पुनः थोड़ा सा प्रकाश डालना पड़ेगा। 11वीं गाथा मात्र जीव के लक्षणों संबंधी है और लक्षण और लक्षी एक अपेक्षा से अभेद विवक्षा से अभेद होता है। लक्षणों से लक्षी और गुणों से गुणी पहचाना जाता है और गुण गुणी भी अभेद हैं। और इस अपेक्षा से नाणम च दंसणं चैव चरितम च तवोतः वीर्यम कोपो एवं जीवस्य लक्षणम, यह जीवों के लक्षणों संबंधी पूरी एक समेकित गाथा यहां आई है। ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, वीर्य और उपयोग जीव के लक्षण हैं। पहली गाथा में ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाले मोक्ष का मार्ग जिनेश्वर भाषित 4 कारणों से संयुक्त मुझसे सुनो। पहली गाथा में ज्ञान और दर्शन लक्षण दिए हैं। किसके लक्षण हैं? तो कहा मोक्ष मार्ग के कहें कि मार्ग या मार्ग का फल एक ही गिनना। इस अपेक्षा से यदि मोक्ष के लक्षण ज्ञान और दर्शन हैं और फिर 2-1 व्याख्या प्रज्ञप्ति में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र और अगुरु स्वरूप ऐसे जीव के गुण कहे हैं। भाव से द्रव्य, जीव द्रव्य का स्वरूप कहा है, तो वहां पर भी ज्ञान और दर्शन आत्मा के गुण हैं। यदि मोक्ष के मार्ग के गुण ज्ञान दर्शन कहे हैं, जीव के गुण भी ज्ञान दर्शन कहे हैं, इसका अर्थ है कि मोक्ष का मार्ग कोई जीव से भिन्न नहीं है। जीव और मोक्ष एक ही है, मानो कि मैं मोक्ष स्वरूप ही हूं। और अब इन 2 शब्दों के, इन 2 गुणों के आधार पर आगे चलते हैं। 4 कारण नाणम च दंसणं चैव चरितम च तवोतः ऐस्मकुत्ति पन्नक्तो जिनैः वर्धन्ति। पुनः इसी 28वें अध्याय में दूसरी गाथा में ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, इन 4 कारणों से युक्त यह मोक्ष का मार्ग है, ऐसे जिनवरेंद्रों ने फरमाया है। यहाँ फिर कहा 4 कारणों से युक्त, और उस समय कहा था कि जो आचारांगादि का ज्ञान, शब्द ज्ञान शुद्ध मात्र है, वह ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है और मोक्ष उससे नहीं है। मोक्ष तो आत्मज्ञान से है। दूसरा कहा दर्शन नव तत्वादि का श्रद्धान तो हो, परंतु आत्म श्रद्धान, प्रतीति, रुचि, आत्मदर्शन, आत्मानुभूति हो ना हो। तब फिर कहा कि वह दर्शन भी मोक्ष का कारण है, कार्य की सिद्धि उससे नहीं हुई है। तीसरा चारित्र और तप यहाँ कारण कहे गए हैं। तो चारित्र, कौन सा चारित्र जो मात्र मोक्ष का कारण बनता है, मोक्ष नहीं बनता है? तो कहा 5 महाव्रतों रूप चारित्र का पालन वह मात्र कारण है, कार्य की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि, आत्मा की सिद्धि उससे नहीं है। फिर आ गया कि तप जो मात्र अंशन से प्रतिसंलीनता तक, बाह्य में चाहे कितना ही इस प्रकार का तप करे और अभ्यंतर में आत्मा में प्रविष्ट न हो, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव न आए, स्वरूप में, आचरण स्वरूप में रमणता न हो, तो कहा वह तप मात्र मोक्ष का कारण हुआ, कार्य सिद्धि नहीं हुई। इतना स्पष्ट उस समय आ गया। और अब यहाँ पुनः 10वीं गाथा में कहा ज्ञान और दर्शन से, सुख और दुख से जीव पहचाना जाता है। फिर कहा ज्ञान और दर्शन जीव को पहचानने के 2 तरीके बता दिए
यदि जानने का गुण है तो मानना वह जीव है, यदि देखने का गुण है तो मानना वह जीव है। अब जानना और देखना यह आत्मा का अभ्यंतर से गुण कहा जाता है। बाह्य से मुझे यदि जीव को पहचानना है तो वह सुख और दुख से पहचाना जाता है। यदि उसको कुछ ऐसा सुख पहुंचाने का कार्य मैं या अन्य कोई करे तो उसे सुख की अनुभूति होती है, ये सुखानुभूति। दूसरा, यदि उसको कोई दुखी करे, मारे पीटे, अन्यथा उसको किसी प्रकार से क्लेश उपजाए तो वह दुखी होता है। तो दुखानुभूति यह जीव का लक्षण है, उससे वह पहचाना जाता है। अब यदि ये सुख और दुख भी जीव के लक्षण हैं और ज्ञान और दर्शन भी जीव के लक्षण हैं, तो कुछ भिन्नता नहीं होगी। सुख और दुख पराश्रित सुख है, पर के माध्यम से होता है। दूसरा, व्यक्ति वस्तु स्थिति उसमें निमित्त कारण बन रहा है और उस जीव के साथ, मेरे साथ मन वचन काया, ये तीन और आलम्बन रूप से जुड़े हुए हैं। मैं इन तीन का आश्रय लूं। बाह्य में ये व्यक्ति वस्तु स्थिति, ये साधन मिले, यदि ये अनुकूल मिले तो मुझे इन इंद्रियों के माध्यम से, मन वचन काया के माध्यम से सुखानुभूति होती है। और यदि ये प्रतिकूल मिले तो मन वचन काया उसमें प्रवृत्त होते ही दुख का अनुभव करते हैं, दुखानुभूति होती है। इसका अर्थ है कि सुख और दुख अपेक्षा से तो कहा कि यह जीव के पहचानने के कारण है, परंतु क्या यह सुख दुख जीव का स्वभाव है? नहीं है। इसका अर्थ है यद्यपि जीव का स्वभाव तो नहीं है। स्वभाव क्यों नहीं है? कि यह अन्य किसी साधन से मेरे साथ जुड़े हुए मन वचन काया के आलंबन से हो रहा है। यह परावलंबी है, पराश्रित है, स्वाश्रयी स्वावलंबी सुख नहीं है। और स्वावलंबी सुख कौन सा होता है? कि जिस समय वह सर्व शुभाशुभ से परे हो जाए। इसका अर्थ है कि बाह्य में व्यक्ति वस्तु स्थिति इनका भी, साधनों का भी उपयोग न हो और मन वचन काया या इंद्रियों का भी वह उपयोग न करे और फिर भी सुख का अनुभव आए तो वह स्वाश्रित सुख है, वास्तविक सुख है, शाश्वत सुख है, सदा काल अव्यवहार्य रहने वाला सुख है। और उस सुख से जीव की पहचान होती है। ये बाह्य के सुख दुख से तो बाह्य अपेक्षा से यह परीक्षा होती है। दूसरा व्यक्ति यदि जानना चाहे कि जीव है कि अजीव है, पुद्गल है, तो वह उसको ऐसा करके अनुभूति उसको सुख या दुख की हो रही है, तुरंत वह प्रतिक्रिया करेगा, तब वह समझ जाएगा कि यह जीव है, मिट्टी पुद्गल नहीं है। इस अपेक्षा से अब 11वीं गाथा का विवेचन, इसमें दो शब्दों पहले जो पहली गाथा में आए हैं, जो दो एक व्याख्या प्रगति में आए हैं वे, और उसके बाद में 10वीं गाथा में फिर ज्ञान दर्शन आए, वे इन सब की अपेक्षा से गिन लेना कि 11वीं गाथा में फिर कहा ज्ञान और दर्शन। उसके साथ फिर आगे और 3 शब्द जुड़ रहे हैं, चारित्र, तप और विधि, और अंतिम शब्द आया है उपयोग। और 2-10 व्याख्या प्रगति सूत्र में द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से जीव का स्वरूप बताया। द्रव्य से एक एक करते हुए अनंत हैं, क्षत्र से लोक प्रमाण है, काल से यह ध्रुव है, शाश्वत है, अवस्थित है, अव्यय है, नित्य है और सदा काल रहने वाला है। और भाव से मिथ्या भ्रमणा न रह जाए, इसको स्पष्ट करने के लिए महावीर कहें कि सूत्रकार कहें, यह भाव से जीव कैसा है कि अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है। और ऐसे 4 अपेक्षा से जीव का स्वरूप बता करके फिर कहा गुण से, कि गुण से यह उपयोग गुण वाला है। और तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं उवोगो लक्षणों,
उपयोग यह जीव का लक्षण है। लक्षण और लक्षी अभेद है, गुण और गुणी अभेद है। लक्षण और गुण पर्यायवाची मानना। और अब यहां आया 11वीं गाथा में, नाणम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः वीर्यम ओगो एवं जीवस्य लक्षणम। यहाँ जीव के 6 प्रकार के लक्षण यहाँ प्रदर्शित किए हैं। उसमें पहले 2 ज्ञान और दर्शन है और अंतिम उपयोग है। और यह उपयोग कौन सा? क्योंकि जिस समय मेरा ही जो उपयोग नाम का गुण है वह अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लगे तो कहा जाता है ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। यदि मात्र चेतना अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लगे तो कहा ज्ञान चेतना, तो कहा दर्शन चेतना। और उस समय कहा जाता है कि मैं कर्म चेतना रूप नहीं हूं, मैं कर्म फल चेतना रूप भी नहीं हूं। न तो कर्म के कारण से जो चेतना में भाव आ रहा है वह मैं नहीं हूं, कर्म के फल रूप जो चेतना में भाव जग रहे हैं वह भी मैं नहीं हूं। वह कर्मोत्पन्न है, आत्मोत्पन्न नहीं है। कर्मोत्पन्न का अर्थ होता है कर्म से उत्पन्न भाव औदैहिक भाव है और उसमें तो पुनः कर्म का बंध होता है। और आत्मोत्पन्न भाव यानी आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, उसमें बाह्य में कोई भी साधन निमित्त नहीं पड़ रहा है और मन वचन काया भी उसमें नहीं जुड़ रहे हैं। उसको नाम दिया आत्मोन्नत। आत्मोन्नति ये किससे होगी? आत्मा उन्नत कैसे होगा? आत्मा परिष्कृत कैसे होगा? शुद्ध कैसे होगा? कि आत्मा का ही भाव आत्मा से ही उत्पन्न हो, उसको कहा आत्मोत्पन्न भाव। और वह शुभ और अशुभ इन दोनों से परे होता है। और उस समय कहा जाता है मैं ज्ञान चेतना रूप हूं, मैं दर्शन चेतना रूप हूं, मैं मात्र ज्ञानोपयोगी हूं, मैं मात्र दर्शनोपयोगी हूं। अब मेरा उपयोग नाम का गुण पर पदार्थ को जानने में, अब मेरा दर्शन नाम का गुण पर पदार्थ को देखने में नहीं, अपने आप को जानने में, अपने आप को देखने में लग रहा है। तब कहा जाता है यह जीव का गुण है, यह जीव का लक्षण है। जीव का गुण है ऐसा तो व्याख्या प्रज्ञप्ति 2:10 में है, जीव का लक्षण है ऐसा 11वीं गाथा में है। बीच में 3 शब्द हैं। अब 3 शब्द, इनमें से पहला आया है चारित्र, दूसरा दिया तप, तीसरा दिया वीर। अब यहां चारित्र यदि दूसरी गाथा में आ गया कि चारित्र और तप यह मोक्ष का मात्र कारण है, कार्य नहीं, वहां भी स्पष्ट कर दिया। उसके बाद में फिर आया कि यदि चारित्र मात्र 5 महाव्रतों के पालन रूप है तो क्या वहां मात्र बाह्य में अशुभ से हट करके शुभ से भी ऊपर उठ करके हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन 5 पापों से विरत होकर के लेश मात्र भी इनमें किसी प्रकार का पाप, अतिचार, दोष महाव्रतों में न लग जाए, इसमें इतनी सतत जागृति है, परंतु फिर भी वह मात्र व्रतों का, महाव्रतों का पालन है, आत्मा में रमणता नहीं है, दृष्टि बाहर है। इसलिए यहाँ 5 महाव्रतों के पालन रूप जो चारित्र है वह जीव का लक्षण नहीं बना, गुण नहीं बना, मोक्ष का मार्ग नहीं बना, मोक्ष नहीं है। यदि तत्व का स्वरूप जैसा है वैसा समझ लिया तब तो समझना कि सम्यक्त्व होती है और अज्ञान से ज्ञान में आ जाते हैं। और यदि तत्व को अतत्व और अतत्व को तत्व माने तो मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व होता है। और 6 द्रव्यों की व्याख्या में आया था कि इंद्रभूति जैसे उसी भाव में 14 पूर्व 4 ज्ञान के धनी हो गए और फिर वक्त चले गए केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करके, परंतु जरासी तत्व की भूल से अज्ञान अनंत और मिथ्यात्व घोर कहा जाता है। जरासी तत्व की भूल कहां ले जाती है कि निरंतर अनंत कर्म का बंद करके चतुर्गति में भटकाती है। और इस अपेक्षा से तत्व का स्वरूप समझाने के लिए मान लो
दृष्टांत दिया कि इस प्रकार का चारित्र का पालन चाहे कितना ही कड़ाई से करे, लेश मात्र भी अतिचार दोष न लगाए, तब भी वह मात्र अशुभ से शुभ में आकर के पुण्य का बंध करके देवगति का सुख देता है। ऐसे आगमों में कितने ही दृष्टांत भरे पड़े हैं। संयम और तप का जिस समय विवेचन चलेगा कि संयम और तप का फल क्या, उस समय विशेष व्याख्या होगी। परंतु तुंग्या नगरी के श्रावकों को जिस समय स्थविर मेहिल ने उत्तर दिया, पूछा उनसे कि पूर्व के भाव में इन देवों ने संयम और तप की पालना तो की थी, फिर भी इनको देवगति में क्यों आना पड़ा? क्योंकि संयम से कर्म का संवृत, कर्म का आश्रवदार रूपने रूप संवर हो जाता है और तप से निर्जरा हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। फिर ये मोक्ष क्यों नहीं गए, इनको देवगति में क्यों आना पड़ा? तो स्थविर मेहिल उत्तर देते हैं, पूर्व संयमनम देवा देवलोयसु उपज्जन्ति, कि इन्होंने जिस संयम से केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मोक्ष होता है, ऐसे वीतराग संयम से पूर्व का कोई राग अंश में ही हो, भले ही रागांश सहित जो तक संयम पालन किया था, उससे इनको देवगति में आना पड़ा। इसका अर्थ है कि संयम जिसमें मात्र महाव्रतों की पालना हो रही है और वीतराग का शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा है, तो वह देवगति का कारण बन रहा है, बंध का कारण बन रहा है, संवर और निर्जरा नहीं है। और जिस समय आगम का प्रमाण देकर कहता हूं तो डंकी की चोट कहता हूं कि आगम में ऐसा आया है, और अनुभव से सिद्ध होता है। अनुभव से कहता हूं कि जिस समय चाहे पांचों महाव्रतों का, अहिंसा महाव्रत का इतना कड़ाई से पालन करूं कि किसी भी जीव का चलते हुए लेश मात्र भी हिंसा विराधना ना हो, ऐसा समिति का पालन क्रिया। जब बोलूं तो इस प्रकार से बोलूं कि किसी भी जीव की विराधना ना हो। जिस समय आहार लूं उस समय किसी भी जीव की विराधना ना हो। जिस समय वस्त्र पात्र आदि उठाऊं रखूं तो किसी भी जीव की हिंसा विराधना ना हो। जिस समय शरीर से निकले हुए उच्छिष्ट का परिस्थापन इस प्रकार से करूं कि किसी भी जीव की हिंसा विराधना ना हो, और किसी मनुष्य को क्लेश भी नहीं पहुंचे, इतना कड़ाई से लेश मात्र भी अतिचार दोष न लगाते हुए, 5 महाव्रतों का, 5 समितियों का पालन करते हुए भी देवगति क्यों? क्योंकि दृष्टि अभी दूसरे जीव के मात्र द्रव्य प्राणों की हिंसा विराधना न करने पर टिकी हुई है, आत्मस्थ स्वरूपस्थ नहीं हुआ हूं। उस समय कहा जाता है यह आश्रव बंध का कारण है। यदि ऐसा संयम है और आप अपने आप को अब तप में प्रवेश कर रहे हैं, और मुझे बड़े सुखद समाचार, बड़े उल्लास पूर्वक समाचार हमारे जिस समय कल ये भाई आए थे बेगू से, हम ऐसे एक भव्याति भव्य ऐतिहासिक समारोह में जाकर के आए हैं जहां पर सामूहिक 350 तेले हुए। और फिर एक समाचार इनके मोबाइल पर मुझे सुनाया इन्होंने कि ऐसा समाचार आया कि एक जगह ऐसी कोई जयंती मन रही है, और उस जयंती के उपलक्ष्य में वहां 108 अठाइयां हुई है। बड़े शौर से, बड़े शौर्य से प्रकट करके बताया जाता है, उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ बताया जा रहा है, इतनी 108 अठाइयां हुई। और अब यहां विवेचन में यह करूं कि तप से किस फल की प्राप्ति होती है, और यदि आनंद रक्षित ऐसे तुंग्या नगरी के श्रावकों ने जब पूछा तो आनंद रक्षित अणगार कहते हैं, पूर्व तविणम देवा देवलोयसु उपज्जन्ति, कि इन देवों को देवगति में क्यों आना पड़ा? कि इन्होंने ऐसा तप जिससे
मोक्ष हो जाता है, उससे पहले का कोई तप किया था, इस कारण से वे पुण्य का बंद करके देव गति में आए। तप का क्या फल? आपने क्या समझा? संवर, निर्जरा और मोक्ष। और यदि मैंने दृष्टांत दिया था, और दृष्टांत अचूक देता हूं, अनुभव से देता हूं, यदि आप भाई बहन जो नौकाशी का तप करते हैं, प्रथमतः तो आपके यहाँ पर शास्त्रों में, स्थानकों में तालिकाएं लगी रहती हैं, और उसमें यहाँ तक वर्णन मिलता है, एक नौकाशी करे तो 100 वर्ष देवायु का जुड़े और 100 वर्ष नारकी का कटे, और उसके बाद यदि टेला करे, अठाई करे, मास खमन करे, अन्य लंबी तपस्या करे, और उसके बाद में पारने में फिर नौकाशी करे तो इतने पल्योपम, यदि पोरसी करे तो इतने सागरोपम, और यदि 2 पोरसी करे तो इतने वर्ष देवायु का जुड़े और इतने वर्ष नारकी का कटे। तो यहाँ पर ये संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, क्या है? क्या है? देवायु का यानी क्या? आकर्षण। आकर्षण किसका आकर्षण? देवगति का सुख मिलेगा। और भय कि नरक में ना चली जाऊं, नरक में ना चला जाऊं तो तप कर लूं, तो तप कर लूं। तो तप किस अपेक्षा से कर रहे हो? कि नरक में जाकर के दुखी न होना पड़े और स्वर्ग के सुख मिले। यदि आपके यहाँ पर तालिकाओं में, शास्त्रों में इस प्रकार से भरा पड़ा है, और फिर मैं आगम बता रहा हूं, 2-5 व्याख्या प्रकृति में जिस समय तुंगा नगरी के शासकों को भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्यों ने उत्तर दिया कि तप से तो कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं, निर्जरा हो जाती है, फिर इन देवों को देव गति में क्यों आना पड़ा? उन्होंने कहा पूर्व संयमेनम पूर्वतवेनम। पूर्वतवेनम यानी कौन सा तप किया था कि इनको गति बंद हुआ? अब गति बंद निश्चित रूप से वह शुभ गति है, इसलिए निश्चित है कि शुभ भाव किए होंगे, और शुभ भाव का अर्थ होता है। अब यहाँ बोकड़िया जी का उदाहरण लेना पड़ेगा। इन्होंने कहा, महाराज, किसी बहन ने कहा, महाराज यदि एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने रात को चाहे 10 बजे तक, रात को चाहे 12 बजे तक भोजन पानी लिया है, और उसके बाद उसने नौकाशी का प्रत्याख्यान किया, और सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक उसने मुंह में कुछ नहीं डाला, चाहे आरंभ समारंभ आपने जितना बताया था, सारे आरंभ समारंभ भी है, राग द्वेष मोह भी है, कषाय भी है, 5 इंद्रियों की आसक्ति भी है, रति अरति का भाव भी है, सब कुछ चल रहा है। और भाई है तो व्यापार व्यवसाय भी है, कषाय मान कषाय भी है, लोभ कषाय भी है, और साथ साथ क्रोध भी दूसरे व्यापारी पर हो रहा है। सारे कार्य एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसने नौकाशी पचक करके मुंह में 4 प्रकार के आहार 48 मिनट तक नहीं डाले हैं। एक तो ऐसा व्यक्ति, और एक ऐसा व्यक्ति है कि ये सारे कार्य भी कर रहा है, और फिर ये 4 प्रकार के आहार उठते से, सूर्योदय होते से खा रहा है। तो कुछ अंतर तो है हमारा, है ना? अंतर तो है। हाँ, अंतर है। एक कुछ नहीं खा रहा है और एक खा रहा है, बाकी सारे कार्य तो दोनों ही कर रहे हैं। अब बोकड़े जी को उत्तर दे रहा हूं, और अभी यदि थोड़ा सा आप सब उत्तर समझना, यदि उसने नहीं खाया है तो द्रव्य से रसनेन्द्रिय को रोका है, भाव से नहीं रुका है। और कल दृष्टांत दिए थे कि भाव से नहीं रुक पाता है। क्यों? क्योंकि जीव तो, मन तो, भाव तो, भावड़ तो रहती है, परंतु क्योंकि नौकाशी कर लूं तो मेरे इतने देवायु का जुड़े इस आकर्षण से नहीं खाना। अरे समझ लो तत्व का स्वरूप। यदि ऐसा अंदर में भाव है तो अशुभ से शुभ में आ गए, और साथ में जो आरंभ समारंभ है वह क्या है?
पाप बंद है। यदि उसी समय कषाय के भाव भाइयों की अपेक्षा से कहा था कि लोक कषाय व्यापार व्यवसाय फोन पर खूब चल रहा है उसी नवकाशी के काल में, तो लोक कषाय है। यदि उसी समय किसी व्यापारी से लड़ाई झगड़ा फोन पर ही चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कोई बाहें चढ़ा करके लड़ाई होती क्या? अरे फोन पर ही यदि क्रोधाविष्ट, कोपाविष्ट, क्रुद्ध, क्षुब्ध हो रहे हैं तो क्रोध कषाय है कि नहीं है? यदि देरानी जेठानी अड़ोसन पड़ोसन लड़ रही हैं और वही नौकाशी के तप का काल है तो उस समय क्लेश कला है कि नहीं है? ये सब किस में जाएंगे? पाप कि पुण्य कि संवर कि निर्जरा? पाप। अच्छा, खाता बनाना कि ये इतने सारे तो हिंसादि के पाप, फिर कषाय का पाप, फिर राग देश मोह का पाप, सारे किससे लगा रहा? ये सारा तो हुआ पाप का बंधन। और उसके साथ आपने माना, मैंने समझा दिया, सैकड़ों बार मैंने कहा रे सावन लग गया है, चौमासा लग गया है, क्या कर रही हो बहनों भाइयों, क्या कर रहे हो? और मेरी तरफ से दूसरे कहते हैं, मैंने तो कहा नहीं होगा, परंतु फिर शांतिलाल जी बोरा और पता नहीं कितना भाइयों को सबको टाल करके सीधे बहनों के पास आस पर खड़े होते हैं। सावन लग गया, कुछ करो ना बहनों, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं भाई, इन्हीं की तरफ क्यों कहते जा करके? जिस तरह ऐसा आह्वान किया जाता है और समझाया जाता है, देखो तब से कर्म की निर्जरा हो जाती है, तब से निर्जरा हो जाती है और फिर तप की लड़ी लगती है और 108 अट्ठाइयाँ होती है और सामूहिक तेरे होते हैं 350, फिर सामूहिक पालना करा करके हमारे भाई आए। क्या कराया? महाराज 1000 तो व्यक्ति थे, कितने? वो भव्य ऐतिहासिक। क्यों? क्योंकि यदि इतने तेले हैं तो गांव के तेले तो हो सकते हैं 100-200 होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे, फिर गांव-गांव से जब सगे संबंधियों के साथ वे सारे तपस्वी भाई और बहन आ रहे होंगे तो फिर कितने होंगी संख्या? 1000। फिर उनका आरम समारम भोजन बनाने का कितना हुआ? हिंसा हुई कि नहीं सावन महीने में? अरे सावन महीना चल रहा है क्या? जीवोत्पत्ति सावन महीने में, भादव महीने में सबसे अधिक होती है। चौमासा क्यों कहा? साधु साध्वी को कि वर्षा काल हो जाता है, उस समय जीवों की बहुत अधिक उत्पत्ति होती है, इस कारण से हिंसा विराधना से रुकने के लिए, बचने के लिए हे संयमी वर्षावास करो। आप क्या करो? आप तो घूमो इधर उधर, चाहे व्यापार में, चाहे व्यवसाय में, चाहे सगे संबंधी, चाहे जन्म में, चाहे परण में, चाहे मरण में, आप दौड़े भागे फिरो। और नहीं तुम्हारा तो ये तो तपस्या समारोह में, सामूहिक तेले के समारोह में तो जाना चाहिए ना। तो मैंने कहा कि कितने हिंसा विराधना लगा के जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? तो तप का अनुमोदन करने जा रहे हैं। अब मैंने बताओ तप का अनुमोदन कैसे किया, तो मुझे क्या है, वो तप का महोत्सव हुआ इस कारण से सामूहिक पारने हुए, उसमें कितना व्यंजन, मिठाइयाँ, नमकीन और फिर अनुमोदना करने वाले सारी मिठाइयाँ जा रहे हैं। क्या किया अनुमोदन में? है अनुमोदन करने वाले ने क्या क्या बताओ? संवर, निर्जरा, मोक्ष, क्या हुआ बताओ? यदि आपने माना कि तप से निर्जरा होती है और निर्जरा मान ली और हो रहा है पाप, तत्व को अतत्व, अतत्व को तत्व, यदि पाप का बंदोरा हो और आपने मान लिया संवर तत्व, निर्जरा तत्व, तो तत्व में फूल सिंह जी बताएंगे। आपके अध्यक्ष महोदय से पूछना पड़े, शंका कल इन्हीं की थी। यदि वस्तुतः तो पाप तत्व चल रहा है और माना गया कि निर्जरा हो रही, तो क्या मानेंगे उसको? मिथ्या तत्व की भूल को क्या माने? मिथ्या। मैंने यह नहीं कहा था कि आप अमुक प्रकार की नवकारसी मत करना,
किसी भी द्रव्य त्याग, द्रव्य तप, द्रव्य जप, द्रव्य व्रत, द्रव्य महाव्रत, द्रव्य पचकाण, द्रव्य संयम ज्ञानी निषेध नहीं करते। मैं कैसे कर सकता हूं? मैंने ये नहीं कहा कि आप ना करें, मैंने कहा कि यदि आप ऐसी कर रहे हैं और मान रहे हैं कि वह हमारा निर्जरा का कार्य है, और फिर आपकी अब दूसरी समस्या की जैसी आपने बताई वैसी तो हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम यह करें कि नहीं करें? मैं कैसे कहूंगा कि करो कि मत करो? मैं कहूं कि मत करो तो मैं मना क्यों करूं? मैं कहूं कि करो तो मैं ऐसा पाप का काम करने के लिए क्यों कहूं कि आप इन निकासी का पचकान भी करो, फिर प्रकार से पापारंभ भी करो? तो करो भी नहीं कहता हूं, न करो ये भी नहीं कहता हूं, परंतु तत्व का स्वरूप कौन सा बताया था कि ज्ञान और दर्शन, चारित्र और तप, वीर्य और उपयोग ये जीव के लक्षण हैं। अब लक्षण समझाने के लिए, जीव का स्वरूप समझाने के लिए यदि मुझे तप की व्याख्या करनी पड़ेगी तो तप कौन सा होगा? कौन सा होगा? आगे शब्द ज्ञान और दर्शन है, अंत में शब्द उपयोग है, अब बीच में 3 शब्द हैं। तीन शब्दों की व्याख्या पूर्वापर संबंधित होगी, क्योंकि शब्द क्या रहा है? ये जीव के लक्षण है। जीव और तप एकाकार हो जाना चाहिए, दोनों में भेद न रहे। लक्षण और लक्ष्य में भेद नहीं होता है। इसका अर्थ है कि जिस समय ये तप और जीव अभेद हो जाए वह कौन सा तप होगा? तो परसों संकेत में अंतिम शब्दों में कहा था प्रवचन में कि जिस समय आप ध्यान लगाते हैं, आत्मा का ध्यान मात्र आत्मा में हो जाए, काया पर लेश मात्र भी दृष्टि ना रहे, काया का भी उत्सर्ग करके अपने आप में लीन हो जाए, उस समय कहा वह जीव का लक्षण रूप तप हुआ है। कौन सा हुआ तप? कौन सा तप कहलाएगा? पूर्व तवेणम देवलोकेषु उपज्जन्ति, यानी इन्होंने जिससे संवर, जिससे निर्जरा, जिससे मुक्ति होती है, उससे पूर्व का कोई तप किया था। अब उससे पूर्व का तप कौन सा है? उससे पूर्व का तप कौन सा हो? प्रायश्चित से लगा करके और कल तक के तप, ये तो आत्मा के रमणता में, ज्ञाता भाव दृष्टा भाव स्वरूप रमणता में ले जाने वाले हैं। और उससे पूर्व के तप क्या हैं? ये सारे बाह्य द्रव्य तप हैं। और ये अशुभ से शुभ में भी ये द्रव्य चारित्र और द्रव्य तप भी तब बनता है कि जिस समय जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही पाला जाए। यदि आपने मात्र वेश रूप चारित्र को चारित्र माना है तो वो द्रव्य चारित्र भी नहीं है। द्रव्य चारित्र का अर्थ होता है 5 महाव्रतों का जीवन भर निरतिचार बिना दोष लगाए पूरी तरह से पालन करता है, साध्वाचार का पूरी तरह से पालन करता है, कोई भी अतिचार दोष ना लगाए इतना कड़ाई से पालन करता है। समितियों में 5 समितियों में लेश मात्र भी असावधानी नहीं करता है, और मन वचन काया ये अशुभ में न प्रवर्ताएं, निरंतर शुभ अध्यवसाय में ही प्रवृत्त करें, ऐसा पालन करने वाला वह द्रव्य चारित्र कहलाता है। और ऐसा द्रव्य चारित्र होता है वही पुण्य के पुंज एकत्रित करने वाला और फिर 9वें ग्रवेक तक ले जाने वाला कहलाता है। परंतु इस प्रकार का चारित्र कौन पाल सकता है कि यहां तक कि जो अभव्य जीव है वह भी पाल सकता है। कौन? अभव्य। और समझ में आ रहा है? अभव्य जीव कितना पालन कर सकता है? ऐसे चारित्र का वो द्रव्य चारित्र कितना उत्कृष्ट पाल रहा है। परंतु आत्मा की प्रतीति होती है, आत्मा की रुचि होती है, आत्मा का उसको अनुभव हो सकता है। यदि अभव्य कहा तो मान लेना कि आत्मा का अनुभव, आत्मा की प्रतीति, आत्मा की रुचि, आत्मा का ज्ञान अभव्य को होता ही है। बाह्य में चारित्र कितना पाल लिया? बाह्य में यदि ऐसा अभव्य मास कमण पर मास कमण कर ले, क्या कर ले? एक मास कमण करे और उसके बाद में पालने में वह कुशाग्र यानी कुश के अग्रभाग पर सुई की नोक पर आवे उतना सा यदि आहार पालने में ले और पुनः मांस खमन कर ले
मुक्त हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा? क्यों? अभव्य। अभव्य कहो कि जिसको ज्ञान और दर्शन हो ही नहीं सकता है। और मान लो भव्य जीव है और ज्ञान और दर्शन तो हुआ नहीं। क्या नहीं हुआ? ज्ञान और दर्शन तो हुआ नहीं। ज्ञान दर्शन का क्या अर्थ? आचारांगादि का ज्ञान हो जाना ज्ञान है आत्मा का, ऐसा अर्थ नहीं है। आचारांगादि का ज्ञान हो और आत्मज्ञान हो न भी हो। दूसरा कहा नव तत्वादि का श्रद्धान तो हो, आत्मश्रद्धान हो ना हो। इसका अर्थ है कि यदि आचारांगादि का ज्ञान खूब हुआ है और नव तत्वादि का श्रद्धान भी हुआ है और चारित्र में भी वह निर्तिचार 5 महाव्रत 5 समितियों का पालन करता है, 3 गुप्तियों का पालन करता है, परंतु भव्य होते हुए भी न तो उसके आत्मज्ञान है, न आत्मदर्शन है, न स्वरूप रमणता रूप चारित्र है, तो कहां जाएगा? देवगति में। कहां जाएगा? देवगति में। और यदि चारित्र का अभिमान कर लिया, यदि मैं ऐसा तपस्वी 5 विगय और नमक का त्याग करने वाला हो, देखो कोई संसार में ऐसे ऐसे मिलता है क्या? मैं उदय मुनि ऐसा तपस्वी गया गर्त में उदय। कहां गया? यदि तप किया और बाहर में दिखाया, तप किया और अहंकार कर लिया, यदि ऐसा हो रहा है तो मान कषाय कहां ले जाएगा? पाप बंध। इसका अर्थ हुआ कि कौन सा तप है जो मुक्ति का कारण बनता है, कौन सा तप है कि जो जीव का लक्षण या गुण बनता है। तो कहा स्वरूप में चरण, स्वरूप में आचरण, स्वरूप में रमणता। स्वरूप में रमणता रूप चारित्र्य जीव का लक्षण है। अब आप स्वरूप में रमणता रूप नवकाशी का तप नहीं कर सकते हैं तो आपकी मजबूरी है। लक्ष्य तो रख सकते हैं कि नहीं? सिंह जी लक्ष्य रख सकते हैं कि नहीं कि अभी मैं जो कर रहा हूं वास्तव में वह कुछ नहीं है, अभी मात्र वह अभ्यास है और मुझे पहुंचना कहां तक है कि मुझे पहले ज्ञान सम्यक हो जाए, दर्शन सम्यक हो जाए, चारित्र में भी वीतरागता प्रकट होना प्रारंभ हो जाए और उस वीतरागता को प्रकट करने के लिए परम शुद्ध वीतरागी हो जाऊं। उसके लिए निरंतर रागादि से रहित, इंद्रिय विषयों की आसक्ति से रहित होने के लिए इंद्रिय विषयों के माध्यम से होने वाले सुखों का त्याग करने के लिए उन इंद्रियों का ऐसा पोषण न करूं तो बाह्य में इंद्रियों के पोषण रूप वस्तु का त्याग। मूल क्या है? वस्तु का त्याग मूल है? वस्तु का त्याग मूल है क्या? इंद्रिय विषयों की जो आसक्ति है, शरीर के प्रति जो आसक्ति है, वह टूट जाए, यह तो निश्चित रूप से वीतराग स्वरूप प्रकट करना कहा जाता है। और इंद्रिय विषय की आसक्ति तो टूटे नहीं। इंद्रिय विषय की आसक्ति, उदय मने की रस लोलुपता तो मिटती नहीं है। खाता बहुत है, न जाने क्या क्या बढ़िया लाला के खाता होगा और बाहर में दिखाया 5 विगर नमक का त्याग है, तो इंद्रिय विषय पर विजय, रसने इंद्रिय पर विजय हुई तो वह संवर में, निर्जरा में है, मान कषाय है, बाहर में दिखाया तब को तो पाप बंद। मुख्यता किसकी है? मुख्यता किसकी है? इंद्रिया शक्ति को जीतना है और इंद्रिया शक्ति को जीतने रूप जो तप है वह जीव का गुण प्रकट करता है। जीव का गुण कौन सा बनेगा? कि जिस समय ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, ज्ञाता भाव, दृष्टा, स्वरूप रमण था, स्व का ज्ञाता, स्व का दृष्टा, स्व में रमण था, ऐसा जिस समय प्रकट होता हो उस समय कहा जाता है यह जीव का लक्षण है। संयम नाणम च दंसण केव चरितम च तवोतः, यहां तप का ऐसा स्वरूप है, आपको मात्र स्वरूप समझाया था, वैसा तप आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उसका कोई उपाय कर सकता हूं क्या?
मात्र स्वरूप बता सकता हूं, प्रेरणा दे सकता हूं, मार्गदर्शन कर सकता हूं। आगे किसके हाथ में है? स्वयं के हाथ में ना। अब आप कहो कि मैं वैसा नहीं कर सकता हूं, तो कम से कम कुछ तो करूं। वही आप जानो, आप तो आगारी हो, आप तो आगारी हो ना, आगार रखने वाले, छूटे रखने वाले, छूट में लूट मचाने वाले। तो आप जो चाहो करो, मुझे क्या करना उससे। महावीर तो तत्व का स्वरूप बता देते हैं। यहां तक कहते हैं सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावकम, उभय भी जाने सोचा जम क्षेमतम समाये। महावीर कहते हैं देखो ये राग द्वेष मुखादि यह तो चतुर्गति संसार में डूबने का मार्ग है। और दूसरा कहा यह इसको राग द्वेष मुहादि से रहित होना या ज्ञान दर्शन चारित्र रूप ऐसे रत्नत्रय धर्म की आराधना करना, यह कल्याण का, आत्म कल्याण का, मोक्ष का, चतुर्गति से मुक्ति का मार्ग है। आगे महावीर क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे क्या? ये बता दिया कि चतुर्गति में डूबने का मार्ग है, ये बता दिया कि चतुर्गति से मुक्त होने का, इस संसार समुद्र को, चतुर्गति संसार समुद्र को तीरने का यह मार्ग है। आगे कुछ उंगली पकड़ करके आपको संसार के मार्ग से हटा करके मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ करके और पकड़ करके साथ में मोक्ष ले जाने वाले हैं क्या? नहीं। पुरुषार्थ किसको करना है? और वो सम्यक पुरुषार्थ कब होगा कि तत्व का स्वरूप जैसा है वैसा समझ लेना, उसको कहते हैं तत्व का सम्यक स्वरूप समझना। और समझने से विवेक जागृत होता है। इससे आगे यदि तीर्थंकर भी नहीं कर सकते कुछ, तो मैं क्या कर सकता हूं? मात्र यह कह सकता हूं कि चलो अभी आप वैसा नहीं कर पा रहे हो, तो लक्ष्य कौन सा? ये लक्ष्य होगा कि अब मैं ऐसी शुद्ध नवकारसी करूं कि जिसमें पहले ज्ञान मेरा आत्मा का हो जाए, दर्शन मेरे आत्मा का स्वयं का हो जाए, और फिर मैं निरंतर इन कषायों से रहित होने का ऐसा चारित्र प्रकट करने के लिए फिर बाह्य में अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु, अमुक स्थिति, इनका परित्याग करके मन वचन काया को विराम दे करके और अपने आप में लीन हो जाऊं, ऐसा लक्ष्य कौन सा हुआ? स्वरूप में मग्न हो जाऊं। और यही कहा था कि वस्तु स्थिति में सही नौकारसी कैसी होगी? जिस नौकारसी से निर्जरा होती है, जिस तप से निर्जरा होती है, वह नौकारसी के तप वाली निर्जरा कौन सी होगी? कैसे होगी नौकारसी? तो कहा ज्ञान सम्यक हुआ हो, दर्शन सम्यक हुआ हो, अंदर में कषाय की मंदता हुई हो, विषयों में रसहीनता आई हो, उदासीनता आई हो, निष्प्रियता निर्लिप्तता आई हो, अग्रद अनासक्त भाव आया हो, और उस अनासक्त भाव आने के कारण से अब यहां तय किया कि नहीं, मुझे अब यह सूर्योदय होते से खाना नहीं है, अब सूर्यास्त के पहले छठा आवश्यक पूरा करे प्रतिक्रमण का, फिर स्वाध्याय में लगे, फिर ध्यान में जाए और स्वाध्याय ध्यान में लीन रहते रहते निद्रा मग्न हो जाए। उस समय इंद्रियां ये तो शरीर अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से शिथिल हो जाएंगी और आत्मा का निरंतर मनन चलता रहेगा। जो तत्व, जो आत्म तत्व, जो अनात्म तत्व, जो आत्मा शरीर का भेद विज्ञान सोने के पहले करके सोए थे, वह निरंतर स्वप्न में भी, नींद में भी चलता रहेगा। और फिर जब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तरोताजा उठेंगे, सारी थकान शरीर की मिटी हुई मिलेगी, बाहर में नीरव वातावरण मिलेगा और सारा क्लेश यह विराम पा जाएगा, क्योंकि निद्रा मग्न हो गए, सारा विस्मृत हो गया। और अब ऐसे तरोताजा होकर के फिर स्वाध्याय का अर्थ यहाँ मात्र शास्त्र वाचन, आगम वाचन नहीं है। जो मैंने तत्व स्वरूप समझ रखा है, आत्म स्वरूप समझ रखा है, वेद विज्ञान समझ रखा है, उसका निरंतर पर्यटन करना, यह भी स्वाध्याय है।
ऐसा स्वाध्याय करे, ध्यान करे, काल की प्रतिलेखना करके और प्रतिक्रमण का समय हो जाए तो प्रतिक्रमण करे, और प्रतिक्रमण करने के बाद जिस समय सूर्य का प्रकाश हो जाए उस समय स्वाध्याय करे, फिर ध्यान करे, फिर स्वाध्याय करे, फिर ध्यान करे, और उसमें इतना तन्मय, इतनी तन्मय मग्न लीन हो जाए कि कब 48 मिनट निकल गए पता नहीं लगा। वह नवकार्ती तप है जिससे कर्म की निर्जरा होती है, कर्म के आने के द्वार रुक गए, और जो उस काल में कर्म उदय में आकर के मुझे राग या देश में ले जाना चाहता था वह नहीं ले जा पाया, तो वह कर्म में उस कर्म के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति नहीं करता हूं तो वह कर्म निर्जरित होता है, वह निर्जरा कहलाती है। आप क्या कर रहे हो और तत्व का स्वरूप कैसा है, मात्र इतनी सी भ्रांति तोड़ने के लिए मुझे 3 दिन लग गए। कितने दिन? जब यद्यपि मैंने कल और स्पष्ट किया था, मैंने कहा अभी ये 9 तत्व में से अभी जीव, अजीव, बंध, पुण्य, पाप, आश्रव, पहले 6 तत्व समझने पड़ेंगे, फिर इन को समझ करके फिर ये पुण्य पाप आश्रव से भिन्न उनका विलोम यह संभव है, उससे फिर आगे निर्जरा है। मैंने कहा अभी इनका विवेचन नहीं चल रहा है, इसकी विशद व्याख्या अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि 11वीं गाथा में संयम और तप का विवेचन आ गया है, इसलिए मात्र संकेत रूप में थोड़ा सा कह करके आगे बढ़ रहा हूं, परंतु फिर भी उसकी व्याख्या पहले करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि भ्रांति तोड़ना बहुत आवश्यक है। भ्रांतियों में पड़ रह करके जो आप कर रहे हैं, आपने समझा मैं तो निर्जरा कर रही हूं, निर्जरा कर रहा हूं, और वह हो रहा है आश्रव या बंध, तो तत्व संबंधी भूल से मिथ्यात्व भी पल रहा है, अज्ञान भी पल रहा है, उसको तोड़ने के लिए इतनी बात करनी पड़ी है। टूटे तो ठीक, न टूटे तो ठीक, मुझे कोई हानि नहीं, मुझे कोई लाभ। आपका यह भ्रम टूटे, मुझे कोई लाभ नहीं, आपको लाभ। आपको यह भ्रम न टूटे, मुझे कोई हानि नहीं, मुझे कहीं ले जाकर प्रमाण पत्र देना नहीं है। बहुत स्पष्ट कहता हूं, मुझे चौमासा कैसा भव्य ऐतिहासिक रहा, उदयपुर हिरणमगरी 4 का, ऐसा यहां से प्रमाण पत्र ले जाकर के मुझे आचार्य भगवान को दिखाना नहीं है। मुझे तो अपना अंतर का देखना है कि मेरा आत्मोन्नति का, आत्मा का विकास कितना हुआ है, और मेरे आत्मोन्नति के साथ साथ यदि इन भाई बहनों ने जो अंदर में सद्ज्ञान सुनने की इच्छा लेकर के, तीव्र मुमुक्षु भाव लेकर के यहाँ आए हैं, तो इनको जो कुछ मैंने अपना वांछना करना चल रहा था उसमें सहयोग दिया है, ये उसमें जुड़े हैं, तो इनका लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है ये जाने। कौन जाने? मुझे क्या लेना है? मुझे क्या लेना? हो तो आपका लाभ, ना हो तो आप क्या हानि। इसलिए तत्व स्वरूप समझा देते हैं आगे। अब बोकरा जी ने एक बात कही, यदि मैंने दृष्टांत दिया तो मैंने कहा दृष्टांत को दृष्टांत रूप में ही समझना चाहिए, मात्र वो दृष्टांत तत्व स्वरूप समझाने के लिए दिया जाता है। और दृष्टांत क्या दिया? दृष्टांत दिया कि यदि बाहर आंधी तूफान चल रहा है और बड़ा कक्ष है, बहन झाड़ू लेकर के कचरा निकाल रही है कक्ष का, यदि खिड़की दरवाजे खुले हैं, निरंतर उसमें कचरा आ रहा है, दिन भर यदि झाड़ू लगाएगी तो वह साफ नहीं होगा। अब बोकड़े जी तर्क देते हैं, अब वो तर्क है कि कुतर्क है, क्या है पता नहीं, मुझे तर्क दिया है महाराज, यदि वो झाड़ू ना निकाले तो उसमें परतों पर परतें जमती जाएगी। मैंने कहा, मैंने साथ में क्या कहा था, यदि कचरा साफ करना है कमरे का तो पहले खिड़की दरवाजे बंद करो। खिड़की दरवाजे ये नहीं कहा कि तुम झाड़ू मत निकालो क्योंकि खिड़की दरवाजे खुले हैं तो कचरा आ रहा, ये नहीं कहा। ये कहा कि यदि कचरा साफ करना चाहती है बहन तो बड़ी बहन उसको समझाती है, अरे बहन पहले खिड़की दरवाजे तो बंद कर दे, कचरा तो निरंतर आया जा रहा है। तो खिड़की दरवाजे कौन से हैं, चाहे बोकड़िया जी हों चाहे सारे फायदे हैं, खिड़की दरवाजे कौन से? निरंतर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, क्रोध, न जाने कितने हिंसादी पाप, कितने रति के पाप, न जाने कितने शुभ भाव, न जाने कितने अशुभ भाव, निरंतर यदि शुभ और अशुभ से आकुलता और व्याकुलता से, वह पोह से और
न जाने कितने प्रकार के संकल्प और विकल्पों से ये कर्म के आने के द्वार तो खुले हुए हैं और आप संवर करना चाहते हैं और संवर पूर्वक निर्जरा होती है, परंतु ये कर्म के आश्रय द्वार तो रुके नहीं और आप एकदम से निर्जरा में जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा था पहले खिड़की दरवाजे बंद करो। दृष्टांत क्या दिया था? दृष्टांत क्या दिया था? बहन को क्या समझाया? बड़ी बहन ने, सासू ने, कि भाई कचरा बाहर से आया जा रहा है तो निकाले जा रही है, फिर पीछे वापस जमा हो गया है, तो पहले खिड़की दरवाजे बंद कर देना। तो मैंने यही तो कहा था पहले कर्म के आने के द्वार तो बंद कर दो। कर्म भी आए जा रहे हैं और सूत्र का दृष्टांत देते हैं इसी तप के बारे में। उत्तराधिकार सूत्र के 30 तपोमार्ग में उधर दृष्टांत आया है। यदि कोई खेती करने वाले किसानों का समूह है और किसी तालाब में वे उस तालाब को सुखा करके खेती करना चाहते हैं, अब सूत्र का दृष्टांत दे रहे हैं कि यदि उस तालाब को अब पानी बहुत कम रह गया है, काम नहीं आ रहा है पानी, इस कारण से वहां खेती की जा सकती है, तो दृष्टांत दिया कि पहले जो थोड़ा बहुत पानी किसी स्रोत से आ रहा है उस सोते का आवक तो पहले बंद करो और फिर पानी उलीचो, तो वह तालाब खाली हो सकता है। उसमें पानी भी आए जा रहा है और उलीचना भी चल रहा है, तो खाली होगा? ये दृष्टांत मैंने नहीं दिया है, ये दृष्टांत किसमें आया हुआ है? उत्तराधिकार सूत्र के 30वें तपोमार्ग में आया हुआ है कि तप में प्रविष्ट होने के पहले वह कर्म के आने के द्वार को बंद करे। और दृष्टांत ये का दिया है कि पहले पानी के आने के सोते तो बंद करो। पानी कौन सा? रागादि का जो राग का पानी है वह तो निरंतर आ रहा है। यदि वस्तु का तो त्याग हो रहा है, व्यक्ति का तो त्याग हो रहा है और रागादि का त्याग नहीं हुआ है, तो कहा पहले रागादि का तो पहले आश्रय द्वार बंद करो। और पहले रागादि कैसे बंद होगा? रागादि का निमित्त हम रोकेंगे तो रागादि बंद होगा। अरे दोनों एक ही बात है। रागादि रोकना है तो रागादि का निमित्त भी रोकना पड़ेगा और रागादि के निमित्त से होने वाले रागादि को भी रोकना पड़ेगा। आप पहले रागादि रोको चाहे रागादि के निमित्त को रोको, एक ही बात है। यदि रागादि का निमित्त तो रोक दिया और रागादि नहीं रुके तो भोजन अमुक प्रकार का भोजन नहीं करूंगा, ऐसा करके आपने उस भोजन का तो त्याग किया, परंतु भोजन में भावड़ रहेगी तो यदि भोजन के प्रति आसक्ति भी टूट जाती है और भोजन भी छूट जाता है, तो मैं कहता हूं कि यदि भोजन के प्रति आसक्ति रहने से, इंद्रिया शक्ति रहने से, आचारांग सूत्र कहता है आसक्ति कर्म का मूल है। कर्म का मूल है, कर्म का बंद करने का कारण का क्या? आसक्ति। तो कहा इंद्रिया शक्ति यह कर्म बंद का मूल है। यदि इंद्रिया शक्ति को तोड़ना है तो इंद्रियों की आसक्ति की पूर्ति किससे होती है? कि अमुक प्रकार के अमुक अमुक उसके भोग से पूर्ति होती है। तो ठीक है, अच्छा वो भोग जिससे भोग प्राप्त होता है उस व्यक्ति से पृथक हो जाऊं, उस वस्तु का त्याग कर दूं। मान लो व्यक्ति से तो पृथक हो गए और भाव से जुड़े हुए हैं, तो यदि वस्तु तो छूट गई और वस्तु के प्रति रति रह गई तो मुख्यता किसकी है? मुख्यता किसकी है? निश्चित मानना कि कर्म का आश्रय आत्मा के अध्यवसाय, भाव, तर्क, संज्ञा, बुद्धि से भी होता है। ये सारे पर्यायवाची शब्द मान लेना। आत्मा का आश्रय आत्मा के भावों से होता है, निश्चित है। आत्मा के भावों से कर्म का आश्रय, आत्मा के भावों से आत्मा का कर्म का बंध, आत्मा के भावों से कर्म का संवर और आत्मा के भावों से आत्मा में रहने से कर्म की निर्जरा। से सुतम में अज्जतम चमे बंधप मोक्षो तुज्ज अज्जत एवा। 5.2 आचारांग सूत्र में इतना स्पष्ट आया है कि आश्रव और बंध, संवर और निर्जरा दोनों, बंध और मोक्ष दोनों, ये आत्मा में ही है। तो सूत्र इतना स्पष्ट बोल रहा है कि आत्मा के भावों से ही बंध, आत्मा के भावों से ही मोक्ष।
तो फिर व्यक्ति वस्तु स्थिति की महत्ता नहीं रही। निश्चित है कि व्यक्ति वस्तु इसकी महत्ता ही नहीं है, आत्मा के भाव की महत्ता है। यदि यह सूत्र आज मैंने आपको दे दिया कि आत्मा के भावों की महत्ता है, महाराज मैं इतना पक्का हो गया हूं कि अपने भावों को मैं संभाल लूंगा और अब मैं उन व्यक्तियों के बीच में जाना चाहता हूं। तो मेरे पास एक व्यक्ति आया, प्रातःकाल बहन ने दही बिलो करके बढ़िया मक्खन निकाला, फिर तपा करके उसको घी रूप बनाया और उस दिन भर और रात में विशेष तौर से इतनी ठंड पड़ी कि एकदम से वो कट्ठा जम गया और मैंने यदि आज के खुरपे लगाए तो वो टूट जाते हैं, भले मुड़ जाते हैं, इतना पक्का जम गया। और फिर मेरे पास आया, महाराज मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूं। मैंने कहा घूमाओ, कहां जा रहे हो? वो थोड़ा आग के पास जा रहा। कहां जा रहा? आग के पास। मैंने कहा अच्छा जाओ, पिघलना मत। आप कहां जाना चाहोगे? अभी प्रवचन से छूटते से कहां जाना चाहोगे? है? आप कहोगे महाराज ये इतने दिन सुनते सुनते हो गए, अब मैं बहुत पक्की हो गई हूं, अब मैं बहुत पक्का हो गया हूं, अब मैं राग द्वेष मोह नहीं करूंगा, मुझे रागी देशी मोहियों के बीच में जाने दो। मैंने कहा जाओ भाई, जाओ बहने, राग द्वेष मोह मत करना। मूल क्या है? मैं आपको व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति इनसे नहीं छुड़ा, रहो उनके बीच, परंतु छोड़ना क्या पड़ेगा? रागासक्ति छोड़ना है। व्यक्ति वस्तु स्थिति के बीच में रहते हुए भी यदि रागासक्ति से परे हो जाते हैं तो यह तत्व का स्वरूप समझ लिया, मान लेना, और उसी से कर्म का संवर, उसी से कर्म की निर्जरा, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।